हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी डिक्टेशन। तो चलो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 80 शब्द के हिसाब से डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दर्जनों शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई शहरों में ये प्रदर्शन हिंसक होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ियों में तोड़-फोड़ कर रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। यह पहली दफा नहीं है जब अश्वेतों के प्रति दोहरा रवैया अपनाने के कारण अमेरिका के भीतर प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन 1960 के बाद यह पहला मौका है जब प्रदर्शन इतने व्यापक स्तर पर हुए हैं। इस मामले में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए गए हैं। यह ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही है। बावजूद इसके लोग प्रदर्शनों में शामिल होकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का जो वीडियो सामने आया है वह और दिल दहला देने वाला है। एक अश्वेत पुलिस अफसर जॉर्ज की गर्दन को अपनी टांगों के बीच में तब तक दबाकर रखता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। पीड़ित कई बार छोड़ देने की गुहार लगाता है। बोलता है कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। हालांकि पुलिस के उन सभी चारों अफसरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही गई है जो इस घटना में शामिल थे। सवाल है कि क्या इस मौत को यूं ही भुला दिया जाए या फिर बहस होनी चाहिए। सवाल खड़े होने चाहिए। जिस अमेरिका की नींव ही समान अधिकार और स्वतंत्रता का भरोसा लेकर खड़ी हुई है, वहां पर क्या अश्वेतों के प्रति इस तरह का व्यवहार स्वीकारा जा सकता है? राष्ट्रपति ट्रंप ने इन प्रदर्शनों से निपटने के लिए सेना उतारने की धमकी दी तो ह्यूस्टन की पुलिस प्रमुख आर्ट एसिविडो ने तो उन्हें मुंह बंद रखने तक की नसीहत दे डाली। क्या यह वक्त और यह प्रदर्शन अमेरिका सरकार और सीनेट के लिए आईना नहीं है? आखिर क्यों वे अश्वेतों के प्रति घृणा कम करने में नाकाम साबित हो रहे हैं? कुछ एक मौकों को छोड़कर अमेरिका में
अश्वेत नागरिकों को कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिला। सन 1790 के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के भीतर 19.3% अश्वेत नागरिकों की आबादी थी और अब उन्हें श्वेत नागरिक दासों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सिविल वॉर के बाद अमेरिका में 13वें, 14वें और 15वें संविधान संशोधन में अश्वेतों को बराबर लाने की कोशिशों का भी असर हुआ और अश्वेतों ने अमेरिका की राजनीति में भी बड़ा मुकाम हासिल किया। बावजूद इसके अश्वेतों के प्रति मॉब लिंचिंग की घटनाएं अमेरिका के भीतर बंद नहीं हुई। उसके पीछे एक बड़ी वजह राजनीति भी है। सभ्य समाज में हम आज भी एक रंगभेद का शिकार हैं। यह सोचकर ही घृणा होनी चाहिए। इसके उलट अमेरिका आज इसका शिकार है। बेहतर हो कि अमेरिका गंभीरता से सोचे और रास्ता निकाले कि आखिर किस तरह से वह अश्वेतों को उनके अधिकारों के साथ उन्हें बराबरी का मौका देगा और कैसे उनके खिलाफ जो घृणा का माहौल है उसे खत्म करेगा। वह अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया था जहां शरीर हवा में झोंके खाने लगता है। उम्र की तयशुदा कमजोरी ने औरों की तरह उसे भी जकड़ रखा था। उसकी आंखों के सपने भी धुंधले होने लगे थे। वह अक्सर अपने अतीत में खोया रहता। क्या सही किया, क्या गलत किया, उसका मुआयना करता रहता। उसने जीवन में कभी किसी के साथ बेईमानी या धोखा नहीं किया। वह तो सबसे प्रेम और भाईचारे का व्यवहार करता रहा था। बड़ों से आदर और छोटों से स्नेह का मामला करता रहा। वह तो जीवन की सीधी लकीर पर चलने वाला सीधा व्यक्ति था, पर उसके फैसलों से कभी लोग खुश भी हुए तो कभी नाराज भी। ईश्वर ने उसे संतान सुख नहीं दिया। पत्नी के स्वर्गवास के बाद वह अकेला ही रह गया था। वह अपनों और बेगानों से प्यार पाने की कोशिश करता रहता, पर अब सब बेकार। दुनियाई रिवायत के मुताबिक सबने अपना मुंह मोड़ लिया था। अब वह बिल्कुल अकेला रह गया था। उसका छोटा भाई, जिसे उसने पिता के गुजर जाने के बाद अपने बच्चे की तरह बहुत स्नेह दिया, आज शहर में अलग घर में रहता है। बात बस इतनी सी थी कि उसकी पत्नी को डर था कि कहीं यह बूढ़ा हमारे साथ ही आकर न रहने लगे। उसने फिर पलटकर कभी बूढ़े भाई की तरफ नहीं देखा। वह तो आज भी अपने भाई से उतना ही प्रेम करता था जितना वह बीते हुए कल में
किया करता था। भाई भतीजों का प्यार उसके मन में सूखे हुए मधु की तरह जमा हुआ था, पर कौन था जो उसके दिल में झांक कर देखे। उन सभी ने तो उसे कब का ऐसे बिसरा दिया। पाई स्टॉप।